हेलो हाय मेरा यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और आदमी लोग समझते हैं कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, पर एक दिन अगर घर में रहें उसके बाद में समझें और देखें कि महिलाओं के लिए कितना काम होता है। सुबह से उठती हैं, पहली बात तो रात भर टेंशन बना रहता है, सोती नहीं है। सुबह हमको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कितने समय जाना है हस्बैंड को, कितने समय नहीं जाना। और उसके बाद अगर जब टाइम भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो फिर एक दूसरा काम उनका बन जाता है। अब बताइए, सुबह से उठे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब किए, कपड़े धुलें, और उसके बाद फिर गेहूँ धुलना था, ढेर सारा गेहूँ, अभी इसको साफ़ करेंगे। आदमी कहता है ना, अरे एक रोटी दे दिए का कुछ हो याद है, एक रोटी दियो ना, बड़ी मेहनत से एक रोटी बना था। पहली बात तो सारा दिन खटे आदमी, उसके बाद में फिर औरतों के लिए फिर छारें पछोरें बनवें धोएं, फिर पिसा के आवे आटा, फिर ओका धरें टंकी में, फिर उसके बाद में लेके उसको सानें बेलें सेकें, तो एक रोटी तैयार होती है। तो जिसको एक रोटी करके देनी पड़ती है ना, उसको समझ में आता है, और जिसको कहना पड़ता है उसके लिए भाई कुछ नहीं है। हमारे लिए तो भैया बहुत है, एक रोटी बहुत हमारे लिए महंगी है। ठीक है, पहली बात तो एक रोटी बड़े मुश्किल से मिलती है, और दूसरी बात है कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जब आप ईमानदारी से एक रोटी अगर कमाते हो तो बहुत समझदारी से खर्च करेगा आदमी। और जो हराम का लाता है, जिसका कोई ईमान नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसके अच्छे कर्म नहीं हैं, कुछ भी करके वो दंड फंद करके पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए एक रोटी कुछ नहीं है। पर हम जानते हैं जो मेहनत करके परिश्रम करके एक रोटी 2 वक्त की रोटी लाता है, उससे बड़ा उसको रोटी की कीमत पता होगी। हमको तो भाई बहुत अच्छे से पता है। हमने अपनी लाइफ में कभी भी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की है, ना कभी चोरी की है, ना कभी किसी का हमने कुछ लिया है, और हमेशा ईमानदारी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और ईमानदारी से मेरी इतनी उम्र हो गई और मैंने कभी 1 रुपए की किसी की बेईमानी नहीं की। हाँ, संघर्ष किया है जीवन में, बहुत संघर्ष किया है। शायद हमारे बराबर कोई संघर्ष नहीं कर सकता, आम औरत तो नहीं कर सकती, पर मैंने इतना संघर्ष किया, फिर भी अपने मान सम्मान को दांव पे नहीं लगाया। ठीक है, सबसे बड़ा इंसान का, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक पुरुष हो, मैं समझती हूँ मान सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता, कोई धन नहीं होता, कोई श्रृंगार नहीं होता। सबसे बड़ा एक इंसान का मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, वो अपने हाथों से अपने कर्मों से होता है। हाँ, आपके ऊपर कोई भी लांछन लगा दे, कोई भी दाग लगा दे, क्योंकि आज की दुनिया इतनी झूठी है, इतनी झूठी है, इतनी मक्कारी भरी हुई है इंसान के अंदर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो इंसान किस हद तक गिर जाता है, उसको ये भी नहीं पता है कि हम इस इंसान के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, ये जी पाएगा समाज में कि नहीं जी पाएगा। लेकिन जो गलत लोग होते हैं ना, दुष्ट, वो लोग नहीं समझते हैं इस बात को। तो मैं कहती हूँ कि भैया हो, खूब कमाओ, खूब परिश्रम करो, पर इज्जत मान सम्मान बना के। जिस दिन आप मान सम्मान की रोटी खाओगे ना, उस दिन कोई बॉर्नवीटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे मेरी तरह चमका करोगे। ठीक, सबसे बड़ी सुंदरता होती है स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने में। जिस दिन आप स्वाभिमान से जियोगे, इज्जत से, मान से मान सम्मान रखते हुए, संघर्ष करते हुए आप जीवन को जियोगे ना, तो इतना आनंद आता है ज़िंदगी में जिसका कोई जवाब नहीं। तो भैया, हम तो समझते हैं कि जिस दिन आप गलत करोगे उस दिन आपकी आत्मा मर जाएगी, आप एकदम मुज्जू बन जाओगे, आपके शरीर में वो जान ही नहीं रहेगी, रहेगी जान, पर वो लव नहीं होगा जो लव एक स्वाभिमानी और संस्कारी जीवन में होता है। और कोई घमंड की बात नहीं है। मेरा तो भाई यही मानना है कि कभी भी हम अपने फ़ायदे के लिए किसी का गला ना काटें, और हम दूसरे पे हंसने से पहले हम खुद को देखें कि हम किस क्वालिटी के हैं, हमारी क्या अहमियत है, हम क्या हैं। कहते हैं ना कि हम एक उंगली दूसरे को उठाते हैं, तो ये देखिए 3 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही कि नहीं उठ रही। तो पहले प्राकृतिक ने ऐसा बना ही दिया है कि हम दूसरे पे एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करेंगी कि देख पहले अपने को, तू क्या चीज़ है। तो भैया, हम तो जानते हैं
कि एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सम्मान से जियो, मान से जियो, और किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। आपका नुकसान हो नफ़ा हो वो आपकी किस्मत है, उसे किस्मत मानिए या ईश्वर की मर्ज़ी मानिए, कुछ भी मानिए। हम तो भाई इतनी ज़िंदगी जी डाले हैं, बचपन ऐसे बीत गया, कभी हमने समझा ही नहीं कि ये भी फालतू की चीज़ें होती हैं। हाँ, छोटे में हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, नादानी होती है, वो अलग बात होती है। लेकिन हम देखते हैं आज के समय में इतना बच्चे, हम तो इतनी उम्र हो गई, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 बार, एक बार कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता है इंसान। फिर भी आज तक हमने, इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में। हाँ, जैसे परिस्थितियाँ हमको बनाती गई वैसे हम ढलते चले गए। तो भैया हो, हमारा मानना है कि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी जियो और ईमानदारी से जियो। मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस दिन आप देखो मर के चले जाना है, आज है कल है या नहीं है, ठीक है। तो हम अपने हस्बैंड से कहते हैं कि जब हम मर जाए तो कोई ना रोई। कहते हैं कि हम हैं ना रोने के लिए, हम तो रोएंगे ना। तो हम कहते हैं अरे भाई देखो, जिसको समझने वाला पूरी दुनिया है, संसार है, उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर हमारे तो ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो कि हमारे मरने पे उन्हें तकलीफ़ होगी और वो आंसू गिराएंगे। तो कभी कभी सोचते हैं, फिर कहते हैं नहीं भाई, पहले मेरा आत्मसम्मान है, चाहे मरे पे हमरे कोई रोए, चाहे बट्टे भार में जाए, ठीक है। हम मर गए तो मर गए, मगर जब तक जियत रही, जब तक खुश रही, अच्छे से रही, स्वस्थ रही, मस्त रही। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक, बाय।